हाय गाइस, दिस इज आरना। आज हम जानने वाले स्थूल वाचन पार्ट 3 हमारे वीडियो के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। कौन से प्रोज मतलब आपका जो गद्य विभाग है, पोएट्री मतलब आपका जो पद्य विभाग है, और उसके बाद स्थूल वाचन में कवर करने वाले स्थूल वाचन है। ये पार्ट 3 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं कैसे स्थूल वाचन है, उसका दी एंड करते हैं ये वीडियो में। तो पहले जानते हैं आपके बुक में कितने स्थूल वाचन है और कितने करके जाना है। तो पहला स्थूल वाचन है मोठे होत असलेल्या मुलांनो, दूसरा है जाता असताला, तीसरा है जगडण कॅक्टसचं और व्युत्पत्ति कोष्ठ। ठीक है, तो आपने जान लिए 4 स्थूल वाचन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको पैराग्राफ नहीं दिया जाता है, ये आपका ठीक है, पर इसमें आपको याद करके जाना था। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये स्थूल वाचन है आपका जो पेपर में आता है। ऐसे 3 स्थूल वाचन आते हैं, 2 में से आपको कोई भी एक करना होता है। टोटल 6 मार्क्स के लिए एवरी क्वेश्चन इधर 3 मार्क 3 मार्क 3 मार्क, इसमें से आपको कोई भी 2 जो आ रहे हैं वो आपको लिखना है। तो आपके बोर्ड एग्जाम से में ऐसे स्थूल वाचन आएगा। तो 4 स्थूल वाचन है आपको टोटल में। तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कोई भी 3 पक्के करके जाइए, और जो छोड़ भी रहे हो एटलीस्ट उसका आइडिया ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक नहीं भी किया तो वो ऑप्शन में चला जाएगा। और ऐसा नहीं कि 2 स्थूल वाचन के आ गए, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो स्थूल वाचन दिया है उसमें 3 अलग अलग मोस्टली आते हैं, ऐसे नहीं कि 2 एक और एक अलग चैप्टर का, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यार टोटल 4 है, आपको बोर्ड्स एग्जाम में ऐसा करते हैं कि सबका इक्वल वेटेज हो। ठीक है, तभी इसको कैसे प्रिपेयर करना। अक्सर जो आपके बुक बैग्स आते हैं, बुक बैग से मतलब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। मतलब ये स्थूल वाचन है आपका मोठे होत असलेल्या मुलांनो। तो पहले तो बस इसको पढ़ लो और समझ लो इसका क्या मीनिंग है। उसके बाद जो आपका बुक बैग है मेरे हाथ में, जैसे बार्क, ये आपका पेज नंबर 16 पे, जैसे बार्क है, होमी भाभा है, स्काई इज़ द लिमिट, ये सारे ही आते हैं। ऐसा नहीं कि कहाँ से भी वो लोग पूछ लेते हैं। मोस्टली जब तक मैंने देखा है, एनालाइज किया PYQs का और सब कुछ, आपके बुक बैग में से ही टॉपिक्स आते हैं। ऐसा नहीं कि कहाँ से भी आ गया। तो आपको क्या करना है, सारे जो भी क्वेश्चन है, कोई को छोड़ना तो है ही नहीं। पहली बात, अगर आप 3 चैप्टर्स करके जा रहे हो, सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं। कहाँ से करना है? अगर आपको डाइजेस्ट हो तो डाइजेस्ट, अगर आपको चीज़ के आंसर्स भी मैं लाऊँ मेरे वीडियोस में तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने समझ लिया, आपको ये सारे करने हैं। इधर से ही क्वेश्चन आता है, इधर नहीं कहाँ से भी आ गया। आपको ये लर्न करना है। कितना लिखना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितना लिखना है। बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, मैंने मेरे बोर्ड एग्जाम में पूरा एक पेज जो दिया है ना, उतना लिख के आई थी 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, मैंने बोल रही हूँ आप भी एक पेज लिखिए, ऐसा कुछ नहीं, एटलीस्ट 20 लाइन्स तो लिखने ही पड़ेंगे। और वो 20 लाइन्स में क्या लिखना है? पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, मतलब जैसे वो कहाँ से मिलता है वो भी बता रही हूँ। वेट अ मिनट, देखो ये आपका बुक है, उसमें जो लाइन्स दिए इधर से इधर, वैसे जो आपके येलो बॉक्स में लिखा जाता है वो इसका इंट्रोडक्शन होता है। मतलब इतने आपके सारे में कॉमन आपको लिखना ही है कि मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिलेले आहे, त्याच्या बार्कमधील अनुभव मुलांचे, ऐसा पूरा लिखना है इधर से इधर तक। ये आपका इंट्रोडक्शन है जो आप लिखने वाले हो। ठीक है, तो आपको पहले ये काम करना है, एवरी में इंट्रोडक्शन लिखना है, एटलीस्ट 4 से 5 लाइन का। वो आप खुद से बना सकते हो, डाइजेस्ट में देख सकते हो अगर वो लोग ने दिया हो, वो सब में कॉमन लिखना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। मेरे टाइम पे बोर्ड एग्जाम में मैंने पूरा एक पेज लिख के आई थी फॉर आंसर। मैं नहीं रिकमेंड कर रही हूँ आप भी ये कीजिए, पर इतना लिखना चाहिए क्योंकि ये पहले से 3 मार्क का है। ठीक है, तो आपको आई होप सो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये, मैं आपको जो आपका था ना, क्या बोलते हैं, प्रोज, उसमें भी बोलना भूल गई थी, तो मैं इसको अभी बता रही हूँ। एवरी सुबह आप लिख रहे हो, उसके बाद एक कोट लिखिए। ठीक है, कोट भी कैसे कोट लिखना है वो बता रही हूँ। ठीक है, तो इसका तो मैंने नहीं लिखा है, पर अगर 2 दिवस का मैं कोट बताऊँ आपको, पुस्तकी ज्ञानापेक्षा दुनियाची शाळा बरंच काही शिकवून जाते। ये आप एवरी जो आपका हो जाता है ना, अगर स्वमत लिखने का, तो उसके बाद आप ये लिख सकते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, सपोज ये 2 दिवस से तो मैंने एवरी चैप्टर के लिए ऐसे कोट्स प्रिपेयर करे थे। जब मैं जैसा ही मेरा स्वमत खत्म हो जाए तो मैं इसकी लिखूँ। तो इसमें क्या है, पुस्तकी ज्ञानापेक्षा दुनियाची शाळा बरंच काही शिकवून जाते, तो मैं इसको लिखती थी। तो इससे जो बाकी सारे स्टूडेंट्स से उसके सामने मेरा आंसर इसलिए ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। एवरी
स्तूलवाचन हो गया, मैं कोट लिखती थी। एवरी आपका वो हो गया, सोमत हो गया, मैं कोट लिखती थी। कोट मतलब मैंने जो आपको एग्जाम्पल लिखा है, तो आपको कहाँ से करना है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको दे दूँ सारे कोट्स, तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना आप गूगल पे रिसर्च करके थोड़ा कोट्स ढूंढ सकते हो। उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको चाहिए अगर मैं दे दूँ तो आप कर सकते हो। ये काम आपको करना है, जिससे आपका आंसर बाकी सारे स्टूडेंट्स के सामने स्टैंड आउट होगा। ये मैं लास्ट जो दोनों वीडियोस में बोलना भूल गई थी, तो आपको ये काम करना है। फिर इसके बाद भाषा अभ्यास, इसको सब में इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है भाषा अभ्यास, वो कवर करने वाली हूँ अगले वीडियो में। तब बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।